हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DPG स्टडी पर। आज हम एक बार फिर आपके सामने आ चुके हैं एक ऐसी शानदार ट्रिक के साथ जिससे आप किसी भी संख्या का घन कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। घन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये घन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं ये घन होता क्या है। अब देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं किसी भी संख्या का आप 3 बार लगातार गुना कर दीजिए। किसी भी संख्या का 3 बार लगातार गुना कर दीजिए तो उसी को हम कहते हैं घन। किसी भी संख्या का, जैसे मैं लिख दूँ 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 का क्यूब, इसी को हम कहते हैं घन। इसी को घन। किसी भी संख्या का लगातार 3 बार गुना कर दीजिए, वही कहलाता है घन। ये तो हो गया। जैसे कि मैं लिख दूँ 2 का घन होता क्या है, तो आप करोगे क्या? 2 गुणे 2 कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये तो आ गया। अगर संख्या बड़ी दे दे तो, जैसे कि देख लो 13 का घन निकाल कर बताओ, तो क्या करोगे? 13 का 13 गुने 13 गुने 13। 13 का गुना 13 तो कर दोगे, लेकिन इसके बाद इसका गुना इसमें कैसे करोगे? हो गया ना गड़बड़। अब तो तरीका देख लो, सबसे शानदार ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो देख लेते हैं घन कैसे निकालेंगे। तो घन निकालने के भैया 4 टाइप आपको बताएंगे। 4 टाइप की संख्याएं आएंगी जिसका घन आप कुछ ही सेकंडों में निकालोगे। तो पहले टाइप का घन आपको बता दूं, पहले टाइप का घन कैसे निकालोगे तो देख लो। घन निकालने का तरीका 4 टाइप के आपको मिलेंगे नंबर। देख लो घन, मैंने लिख दिया घन, और कितने मिलेंगे? 4 टाइप के, 1 2 3 4। देखो, किसी भी संख्या का शुरुआत 1 से होगा। स्टार्ट 1 1 से शुरुआत होगा। संख्या का शुरुआत 1 से होगा। जैसे मैं लिख दूँ 12 13 112। ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। संख्या का शुरुआत किससे हुआ? 1 से हुआ। अब देख लो दूसरा, इंड संख्या 1 पर ख़त्म हो जाए। जैसे मैं लिख दूँ 21 41 121। ये हो गया। संख्या का शुरुआत या तो 1 से होगा। ये हो गया पहले टाइप का। दूसरे टाइप का, 1 पर ख़त्म होगी संख्या। जैसे 21 लास्ट में 1 आया, 1 पर ख़त्म हो गया। 41 लास्ट में 1 आया, 1 पर ख़त्म हो गया। 121 लास्ट में 1 आया, 1 पर ख़त्म हो गया। अब तीसरे टाइप का देख लो, सेम संख्या सेम नंबर। जैसे मैं लिख दूँ 22, लिख दूँ 33, लिख दूँ 44। ये हो गया सेम नंबर। देखो ये भी सेम, ये भी सेम, सब सेम। अब लास्ट वाला डिफरेंट नंबर। अब जैसे कि देख लो, नंबर चेंज रहेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 भी हो सकता है। अगर 4 है तो 5 भी हो सकता है। 7 है तो 8 भी हो सकता है। अलग अलग नंबर। पहला नंबर, पहला टाइप, या तो संख्या 1 से शुरू होगा। दूसरे टाइप का संख्या 1 पर ख़त्म होगा। तीसरे टाइप का संख्या ही सेम हो। चौथे टाइप का संख्या अलग हो। तो हम पहले टाइप का देख लेते हैं। स्टार्ट विथ 1, संख्या 1 से शुरू होगी। जैसे कि मैं लिख दूँ 11। अब आप बता दो, 11 के ऊपर पावर लिख दिया 3, इसी को हम कहेंगे घन। तो बताओ इसका घन क्या होगा? अब आप ऐसे थोड़ी ना करोगे 11 गुने 11 गुने 11। उम्र थोड़ी बिताना है, तुरंत इसका आंसर निकाल के आपको बताना है। तो करोगे क्या? सबसे पहले देख लो, संख्या को लिख दो। संख्या को मैंने लिख दिया। 1 है तो 1 को यहाँ लिख दिया। फिर क्या करो, फिर दूसरे बार भी 1 है तो इसको यहाँ पर लिख दो। अब देखो, अब क्या करना है, एक बार 1 का स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब क्या करोगे, इसी का एक बार क्यूब लिख दो। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 लिख दिया। अब करोगे क्या? पहले और लास्ट को छोड़ दो। पहले और लास्ट को मैंने छोड़ दिया। अब बीच वालों का डबल कर दो। 1 का दुगना क्या होगा? 2,
इसका दुगना क्या होगा 2। अब सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो, 1 का 1, 1 2 3, 1 2 3, 1 का 1 आ गया। 11 का क्यूब आपको मिल गया कितना 13 31। नहीं समझ में आया बिल्कुल मत घबराइए, दूसरा एग्जाम्पल तुरंत आप बताओगे उसका आंसर क्या होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लो, शुरुआत 1 से होगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 12 का आप क्यूब बता दो, 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब तो बताओ। अब थोड़ी ना करोगे 12 गुने 12 गुने 12, तुरंत बताना है यार, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर ये जान गए ना तो किसी भी कंपटीशन का हो तुरंत बताओगे आंसर। तो देखो 12 का क्यूब क्या होगा, सबसे पहले नंबर को लिख दो, यहाँ लिख दिया, 1 को यहाँ लिख दिया। अब दूसरे नंबर को जस्ट उसके बगल में लिख दो, उसको भी लिख दिया। अब करोगे क्या, इसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, इसका स्क्वायर जस्ट इसके बगल में लिख दो। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब इसी 2 का क्यूब लिख दो, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। पहले इसको यहाँ लिखा, फिर 2 को यहाँ लिखा। अब मैंने कहा लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर उसके जस्ट बगल में लिख दो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर उसी संख्या का क्यूब उसके बगल में लिख दो, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब करोगे क्या, पहले और लास्ट को छोड़ दो, पहले और लास्ट को छोड़ दो। अब देखो क्या करना, बीच वालों का डबल उसके नीचे लिख दो। 2 का दुगना कितना होगा 4 और 4 का दुगना कितना होगा 8 और सबको आपस में जोड़ दो, वही आपका आंसर होगा। तो देखो 8 का 8 हो गया, 8 और 4 12 का 2 हासिल में 1, 4 2 6 1 7 और 1 हो गया। तो मिल गया ना आपको 12 का क्यूब मिल गया 1728। तो अगर किसी भी संख्या का शुरुआत 1 से हो तो ऐसा ही ट्रिक आप लगाकर किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। दूसरे टाइप का क्या है, इंड विथ 1। पहले टाइप का था संख्या 1 से शुरू हो, दूसरे टाइप का है संख्या 1 पर खत्म होगा। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 21 का घन है, आप बता दो क्या होगा। तो 21 का घन जैसे पहले का था ना, 2 का क्यूब स्क्वायर किया उसके बाद क्यूब किया, सेम इसका उल्टा अब की बार करना है। कैसे करोगे देखो, मैं कह दूं क्या, 1 को लिख दो यहाँ पर, 1 को लिख दो, लास्ट वाले को यहाँ पर लिख दो। अब देखो इसको क्या करना है, इसको जस्ट इसके बगल में लिख दो, लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर इसके बगल में लिखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर 2 का क्यूब इसके बगल में लिख दो, हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो और सबका डबल इसके नीचे लिख दो। 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना 8। अब जोड़ो कितना आएगा, जब जोड़ेंगे तो हमारा 1 का 1 हो जाएगा, 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2, 8 1 9, 9261 आ गया है आपका 21 का क्यूब। बस यही तरीका है, आपको आजमाना है। जो भी संख्या लिखा रहेगा 1 को लास्ट में लिख दो, 2 को इधर लिख दिया, अब सबका क्यूब एक बार स्क्वायर किया, एक बार क्यूब किया, फिर इसको जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। अब तीसरे टाइप का देख लेते हैं, सेम संख्या हो तो करना क्या है। अगर संख्या सेम हो तो जैसे कि लिख दूं मैं 22 का आप क्यूब बताओ, तो करोगे क्या, देखो 2 कितनी बार है, 2 है, 1 और 2, 2 2 बार है, तो इसका 4 बार क्यूब लिख दो। जैसे कि देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो लिख दिया 8। फिर इस दूसरे 2 का क्यूब कितना होगा 8, यहाँ लिख दिया। मैंने कहा क्या 2 बार है तो 4 बार इसका क्यूब लिख दो, 1 2 बार लिखा, 1 बार और 1 बार और 4 बार हो गया। 2 का क्यूब 4 बार लिख दिया। पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो, पहले और लास्ट वाले को मैंने छोड़ दिया। अब कितना होगा, इसका दुगना नीचे लिख दो, इसका दुगना नीचे लिख दो। अब करोगे क्या, सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 का 8 हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा 24 का 4 हासिल में 2, 16 8 24 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 8 और 2 10, आपका आंसर आ गया 22 का क्यूब आ गया 10 64 8।
आपका आंसर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देख लो। मैं कह दूँ 11 का क्यूब बताओ, तो 1 कितनी बार है? 2 बार है, तो 1 का क्यूब 4 बार लिखो। 1 का क्यूब 1 ही होता है, मैंने लिख दिया यहाँ 1। फिर 1 का क्यूब 1 1 1, कितनी बार लिखा? 4 बार लिखा। और कहा क्या? पहले और लास्ट वाले को छोड़ दो और बीच वालों का डबल उसके नीचे लिख दो। 1 का दुगना 2, इसका दुगना 2। अब सबको जोड़ दो। 1 का 1 हो गया, 2 1 3, 2 1 3 और 1 का 1, तो आ गया आपका 11 का क्यूब 13 31, आपका आंसर आ गया। अब चौथे टाइप का देख लेते हैं। अगर नंबर अलग अलग हो तो, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 23। अब आप बताओगे 23 का क्यूब कितना होगा? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3, नंबर अलग है, तो इसका क्यूब क्या होगा भैया? तो बताओ जरा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। करोगे क्या? फर्स्ट का क्यूब और यहाँ पर लास्ट का क्यूब, इसका काम हो गया। अब करोगे क्या? देखो, फर्स्ट का स्क्वायर गुने में सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर गुने में सेकंड करना है। फिर क्या करना है? फिर उल्टा, सेकंड का स्क्वायर गुने में फर्स्ट। इतना कर दोगे, बस यही इतना करना है आपको। किसी भी संख्या का आप घन तुरंत निकालोगे। तो करोगे क्या? देखो, फर्स्ट का क्यूब कितना होगा? फर्स्ट को मैंने माना है, 2 को मैंने फर्स्ट माना है, तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। अब देखो, फर्स्ट का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 का गुना जब 3 में करोगे तो आ जाएगा कितना? 12। 4 का गुना 3 में करोगे तो हो जाएगा 12। अब देखो, 3 का स्क्वायर मतलब सेकंड का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9, और 9 का गुना जब 2 में करोगे तो हो जाएगा 18। अब 3 का क्यूब हो गया 27। 3 का गुना 3 बार लगातार करोगे तो आ जाएगा 27। अब करना क्या है यार? पहले और लास्ट को छोड़ दो। जितना भी ट्रिक मैंने अभी आपको बताया है, सब में फर्स्ट और लास्ट को छोड़ना है और सबका दुगना लिख देना है। 12 का दुगना कितना होगा? 24। 18 का दुगना होगा 36। अब सबको जोड़ लो। क्या करना? अगर लास्ट में 2 अंक आ रहा है ना, तो देखो, पहले वाले को हासिल में लेना है, इसको लिख देना है नीचे। कैसे? देखो, 7 का हो गया 7, लिख दिया। अब देखो, 36 और 18 कितना होता है? 36 और 18 को जोड़ोगे तो आएगा 54, और 54 में जब 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 56 का 6 हासिल में गया 5। अब देखो, 24 और 12 को जोड़ोगे, 24 10 34 2 36। 36 में जब आप 5 जोड़ोगे ना तो हो जाएगा 41 का 1 हासिल में आया 4। अब देखो, 8 और 4 कितना हो गया? 12। आपका आंसर आ गया 12,167। किसका क्यूब? 23 का घन आप आ गया 12,167। आप इसी तरह से बस ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। किसी भी संख्या घन सेकंडों में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।